यस्य स्वयं स्वभावाप्ति रभावे कृत्स्नकर्मणः तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। नमोस्तु शुद्धात्मने। नमोस्तु गुरुरात्मने। पंकनहि पंकज बनु मुक्ता बनु नसीप दीप बनु जलतारहूँ गुरुपद पद्म समीप। नमो भारती भ्रम मिटे ब्रह्म बनु मैं बाल भार रहित भारत बने भास्वत भारत भाल। भार रहित भारत बने भास्वत भारत भाल। बोलिए पंच परमेष्ठी भगवान की, द्वादशांग जिनवानी माता की, अध्यात्म महर्षि आचार्य भगवान श्री पूज्यपाद मुनि महाराज की, चारित्र्य चक्रवर्ती मुनिकुल पितामह योगींद्र चूड़ामणि धर्म साम्राज्य नायक 20वीं शताब्दी के प्रथम आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी मुनि महाराज की, दीक्षा गुरु शांत मूर्ति वात्सल्य रत्नाकर गुरुवर आचार्य भगवान श्री सन्मति सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य आचार्य वर्य श्री वर्धमान सागर जी मुनि महाराज की, अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य पूज्यपाद जी महाराज इष्टोपदेश परमागम के 31वें श्लोक में हम सभी के सामने हमारे जीवन की अनसुलझी गुत्थियों को, रहस्यमयी बातों को उद्घाटित करते हुए इस बात का उपदेश दे रहे हैं, कर्म कर्म हिताबंधी जीवो जीव हितस्पृह स्वस्व प्रभाव भूयस्त्वे स्वार्थम कोवा न वांछति। अर्थात कर्म अपनी वृद्धि चाहता है। जैसे ही जीव राग द्वेषादि भाव करता है उसी समय कार्मण वर्गणाएं कर्म रूप से परिणत हो जाती है और जीव अपनी भलाई चाहता है, सुखी होना चाहता है, अपने मन मुताबिक जीवन जीना चाहता है। किंतु आचार्य कहते हैं ऐसा होते हुए भी जो बलवान होता है वो अपने से कमजोर पर हावी हो जाता है। जो बलशाली असतो तो दुर्बलाला नेहमीच दाबत जातो। ये नियम है कि बलवान जो होता है वो दुर्बल को, दुबले को हमेशा कुचलने का, दबाने का प्रयास करता है और अनादिकाल से ऐसा ही होता रहा। जीव अनादिकाल से संसार दशा में भ्रमण करते हुए निगोदादि दुर्दशा को प्राप्त होता हुआ सतत दुख संलिप्त रहा और इस दुखमय दशा में रहते हुए उसको आत्मबोध, आत्म तत्व का भान, अपने स्वरूप का सामर्थ्य कभी समझ में ही नहीं आया। किंतु आचार्य कहते हैं संसार दशा में अज्ञानी जीव और ज्ञानी जीव दोनों प्रकार के जीव हैं। अज्ञानी जीव इस दुख से मुक्त होने के लिए भी अनेक प्रकार का उपाय करता है। पंचेंद्रिय के विषयों का सेवन करता है, कभी कुतप करता है, कभी और कुछ कुपात्र आदि का विचार न करते हुए दान करता है। ये सब करता है किंतु उसके अज्ञान पूर्वक किया गया उस कर्म का, उस क्रिया का उसको योग्य फल प्राप्त नहीं होता। लेकिन जो ज्ञानी होता है, विवेकी होता है, सम्यक ज्ञान का आराधक होता है, ऐसा जीव थोड़ा भी धर्म पुरुषार्थ, योग्य पुरुषार्थ करता है तो बड़े लाभ से लाभान्वित होता है। पंडित प्रवर दौलत राम जी ने भी छड़ाला में कहा, कोटि जन्म तप तपे ज्ञान बिन कर्म झरेज। पढ़ा होगा आपने छड़ाला, क्या नहीं पढ़ा है? करोड़ों जन्म में कोई अज्ञानी जीव सम्यक ज्ञान के बिना, वस्तु स्वरूप को समझे बिना तप और तपस्वी, तपस्या का फल, तपस्या का प्रयोजन,
इन बातों को समझे बिना मन मुताबिक काल्पनिक रूप से या और किसी भी कारण से तप करता है तो भी करोड़ों जन्मों में तपस्या के द्वारा जितनी कर्म निर्जरा उस अज्ञानी जीव की नहीं होती है, ज्ञानी के त्रिगुप्तिते सहज टरेते छिन्माही, ज्ञानी के छिन्माही त्रिगुप्तिते सहज टरेते। लेकिन ज्ञानी जीव, ज्ञानी किसे कहना फिर यहाँ? 4 पन्ने पढ़ लिए उसको ज्ञानी कहना है क्या? 2-4 शास्त्र पढ़ लिए, 2-4 ग्रंथ लिख लिए उसको ज्ञानी कहना है? नहीं। जिसको ज्ञान और ज्ञान का अधिष्ठाता जीव द्रव्य इन सभी वस्तु स्वरूप का वस्तुनिष्ठ ज्ञान हो गया है और जो उस ज्ञान के अनुरूप अपने जीवन को चलाने का प्रयास कर रहा है, ऐसे रत्नत्रयधारी को ही प्रधानता से ज्ञानी कहा जाता है। ऐसा जो ज्ञानी जीव है 3 गुप्तियों का स्वामी। देखिए, गुप्तियाँ कभी भी गृहस्थों को नहीं होती। गुप्तियाँ किनको होती हैं? मौन है? गुप्ती धारक कौन होते हैं? गुप्ती यानी शस्त्र नहीं लेना है। गुप्ती यानी यहाँ पर मन, वचन और काया को अपने नियंत्रण में रखना। 3 गुप्ती के धारक मुनिजन नियम से अवधि ज्ञानी होते हैं और यहाँ गुप्ती के धारक को ज्ञानी कहा। ज्ञानी के छिन्माही त्रिगुप्तिते सहज टरेते, उस ज्ञानी का विशेषण 3 गुप्ती दिया है। तो 3 गुप्ती धारक कौन हो गए? निर्ग्रंथ मुनि। मुनियों को ही यहाँ प्रधानता से ज्ञानी कहा। और ऐसे ज्ञानी मुनिजन जब आत्म ध्यान में लीन होते हैं, शुद्धात्मानुभूति से युक्त होते हैं, ऐसे मुनियों के एक क्षण भर में ही अज्ञानी जीव के करोड़ों जन्मों में जितनी कर्म निर्जरा नहीं होती है, एक क्षण मात्र में 3 गुप्ती में लीन मुनियों की हो जाती है निर्जरा। अतः आचार्य कहते हैं जीव अपना भला चाहता है, कर्म अपनी वृद्धि करता रहता है, लेकिन इसमें विवेकी जीव क्या करता है? जिनेन्द्र प्रतिपादित तत्वार्थ का श्रद्धान करता हुआ अपने शक्ति अनुसार उस मार्ग का पथिक बन करके कर्मों की निर्जरा करके संसार भ्रमण से मुक्त होने का प्रयास करता है। जीवन में आने वाले हर किसी प्रसंग में, हर घड़ी में वो अपने आप को स्थिरता पूर्वक, दृढ़ता पूर्वक आगे बढ़ाता है, विचलित ना होता हुआ। हमारे भाग्य विधाता सन्मति सागर आचार्य देव 2 पंक्तियां हमेशा कहते थे कर्म सिद्धांत के बारे में। सुख दुख रेखा कर्म की टाल सके ना कोई। क्या कहते थे गुरुदेव? सुख दुख रेखा कर्म की टाल सके ना कोई, ज्ञानी काटे ज्ञान से मूर्ख काटे रोए। अर्थ समझ में आ गया होगा? या लागले का लक्षात? हिंदी येते आणि उगाच मराठी म्हणा लागला। सुख और दुख 2 प्रकार की अनुभूतियां संसार दशा में जीव को होती है। मुक्त दशा में सुख और दुख 2 प्रकार की अनुभूति नहीं रहती है, मात्र सुख ही सुख। और कैसा सुख? अतीन्द्रिय, आत्मिक, शाश्वत, अनंतकालीन सुख। किनको होता है? सिद्धों को होता है। अव्याबाध सुख, किसी भी प्रकार की बाधा कभी नहीं आएगी उनको। लेकिन संसारी जीव हमेशा बाधित है, बाध्य भी है और बाधक भी है। सुख दुख रेखा कर्म की 2 लकीरें हैं, 2 रेषा मारलेल्या आहेत। पुण्य के उदय से सुख की रेखा अर्थात सुखमय जीवन है जब तक पुण्य का उदय है। पाप के उदय से दुख की लकीरें खींची है अर्थात दुख का अनुभव हो रहा। सुख और दुख और किसी भी व्यक्ति के जीवन में सिर्फ पुण्य का ही उदय है और सुखी जीवन है ऐसा नहीं है। मराठी विचारकों ने इसलिए हमेशा कहा है जगी सर्व सुखी असा कोण आहे। पुढं काय महाराज? पुढं काय आणि मागं काय सगळं तुम्हीच सांगायचं। जगी सर्व सुखी असा कोण आहे, विचारी मना तूच शोधोनी पाहे। संपूर्ण विश्व में हर प्रकार से हमेशा सुखी ऐसा संसारी कौन सा जीव है? कोई नहीं है। किसी ना किसी प्रकार का दुख, किसी ना किसी प्रकार का समाधान पुण्य पाप के उदय में रहता है। तो आचार्य कहते हैं, गुरुदेव हमेशा कहते थे, सुख दुख रेखा कर्म की टाल सके ना कोई। पुण्य का उदय होगा तो सुखद घड़ियाँ आएंगे, पाप का उदय होगा तो दुख के प्रसंग आएंगे। इनको हम टाल नहीं सकते, उन प्रसंगों को नहीं टाल सकते, लेकिन उन प्रसंगों में अपने आप को कैसे रखना, ज्ञानी कैसे अपने आप को संभालता है, अज्ञानी किस प्रकार बह जाता है, उसके बारे में दूसरी पंक्ति में कहा गया, ज्ञानी काटे ज्ञान से मूर्ख काटे रोए।
ज्ञानी क्या करता है? अपने ज्ञान के द्वारा, रत्नत्रय की आराधना के द्वारा कर्म की जंजीर को काट डालता है। और मूर्ख जीव अर्थात अज्ञानी जीव क्या करता है? रो रो करके उस कर्म का फल भोग करके उसकी सविपाक निर्जरा कर देता है। वो करे ना करे वो तो हो ही जाएगी। इसलिए हम सबको, आपको नहीं कह रहा हूं मैं, हम सबको हमारे जीवन में पूर्वकृत कर्मों का उदय होने पर भी अपने अपने श्रद्धान को जिनेंद्र देव के अनुसार बना करके कर्म के फल को शांति से सहन करना चाहिए। पुण्य के उदय में हर्षित नहीं होना चाहिए। पुण्य का उदय हुआ तो मेरे जैसा कोई नहीं, ऐसा गर्व नाही आना चाहिए। पाय जमिनीवरच पाहिजेत. बरीच माणसं अंतराळी व्हायला बघतात, कोपर खळी घालायला बघतात. तिथं जर कोपरगाव गाव आहे की इथं अहमदनगर जवळ कोपर गाव आहे, पण बरीच लोक कोपर खळी घालायला बघतात पुण्याच्या उद्यात. मराठी कळते ना. पुण्य का उदय हुआ तो लोग दूसरों को कोहनी से ठोकना चाहते हैं, ठीक है, और पाप के उदय में रोते बिलखते. सभी ऐसा ही करते हैं ऐसा नहीं है, लेकिन पुण्य का उदय होने पर अज्ञानी जीव अहंकार से लिप्त होकर के बड़ा घमंड करने लगता है. लेकिन एक पाठ हमको प्राथमिक विद्यालय में पढ़ते समय बाल भारती की पुस्तक में था. उसका नाम था, त्या धड्याचं नाव होतं, उस पाठ का नाम था गर्वाचे घर. काय अभ्यास आहे तुमचा, पण तुमचा एवढा अभ्यास आहे म्हणून आम्ही इकडे जास्त यायला बघत नाही. जो अहंकार करेगा वो हमेशा नीचे आता रहेगा. नीचे और ऊपर की तो बात छोड़िए. कलिकाल सर्वज्ञ कुंद कुंद भगवान कहते हैं विनय मुख द्वारम. सिर्फ ऊपर नहीं, सर्वोच्च दशा को प्राप्त होता है विनयशील जीव, क्योंकि उसका मार्दव धर्म उसके भीतर प्रकट हो चुका है. तो आचार्य कहते हैं कि जो ज्ञानी है, विवेकी है, संयमी है, पुण्य के उदय में भी वो नम्रतापूर्वक आगे बढ़ता है, और पाप के उदय में संयम, धैर्य और शांतता के साथ उस कर्म फल को स्वीकार करता है. आई हुई परिस्थिति में भी मनस्थिति को विचलित नहीं होने देता. इसलिए हमें देखना है कि हम अहंकारी बनते हैं क्या, दूसरों को तुच्छ लेखते हैं क्या, तुच्छ समझते हैं क्या. हम जैसा एक्शन करेंगे, कल या परसों ही प्रवचन में विषय हुआ था, हमारे जीवन में जो कुछ भी दूसरों के द्वारा व्यवहार किया जाता है, आचरण हमारे साथ किया जाता है, वो दूसरों के द्वारा की गई क्रिया नहीं समझना है. हमने भूतकाल में जो क्रिया की थी उसकी प्रतिक्रिया समझना है. हमने जो भूतकाल में किए गए एक्शन थे उसके रिएक्शंस थे. हमने दूसरों के साथ भूतकाल में अच्छा व्यवहार किया था, आज लोग हमारे साथ अच्छा बर्ताव करते हैं. हमने दूसरों को भूतकाल में कुचलने का, नाना प्रकार से प्रताड़ित करने का प्रयास किया था, आज पग पग में हमें ठोकर बैठती है. दूसरे ठोकर मारने वाले निमित्त है, हमने किए थे कर्म वैसे. इसलिए आज जो हम कर रहे हैं उसका फलित भविष्य में प्राप्त होगा, उसका रिजल्ट भविष्य में आएगा. अच्छा रिजल्ट चाहते हैं तो हम अपने व्यवहार को अच्छा रखें, सभी के प्रति सद्भावनाएं रखने का प्रयास करें, सभी का भला चाहे, किसी के साथ कटु बर्ताव ना करे. सुख दुख रेखा कर्म की टाल सके ना कोय, ज्ञानी काटे ज्ञान से मूर्ख काटे रोए. संयम और धैर्य के साथ आज जीवन में पूर्वोपार्जित पुण्य और पाप के उदय से संपत्ति विपत्ति दोनों बातें आती हैं. लेकिन उस परिस्थिति में जो व्यक्ति श्रद्धापूर्वक, धैर्यपूर्वक आगे बढ़ता है उसका कर्म ढीला पड़ता है, वो और आगे उन्नति को प्राप्त करता है. और जो व्यक्ति प्रतिकूल परिस्थिति में विचलित होता है, दुखी होता है, और उस राग द्वेष कषाय आकुल व्याकुलता के कारण नए कर्मबंध को करता है, उसका भविष्य भी वैसा ही हो जाता है. इसलिए आज थोड़ा सहन करेंगे तो भविष्य में आनंदमय जीवन जिएंगे, और आज थोड़ी सी प्रतिकूल परिस्थिति में तुरंत हम उठापटक करेंगे. घरातली भांडी काही खाली पडून ते चेपलेली नसतात. कशाने चेपतात खरं सांगा, शेजाऱ्यांची शपथ आहे तुम्हाला. घरातली भांडी चेपली कशामुळं? वरनं खाली पडून नव्हे. तुमचा अनुभव जास्त आहे. घरातले भांडे हे खाली पडून नव्हे, जोरात आदळल्याने चेपलेले आहेत. अगोदर मातीची भांडी लोक वापरायची, ती संयमी होती. आता मातीची का वापरत नाहीत? कारण आदळायची सवय जास्त लागलेली आणि ती आदळल्यानंतर टेकणार नाहीत.
आणि बजेट तेवढं नाही सारखं आणायचं. त्यामुळे लोखंडाच्या आण्या किती बी आदळापट केलं तर चेपत्यात ग बसत्यात म्हणतात. जास्त चेपली तर ठोकून नीट करता येते. थोड़ा सहन करना चाहिए. किसको? आपको नहीं कह रहा हूं मैं, हम सबको. आए हुए कर्म फल को संयम से सहन करेंगे, कर्म झड़ करके निर्जरा होकर के चला जाएगा और उसके लिए फिर रिएक्शन करेंगे, फिर वैसा संचय होगा ही होगा. इसलिए सहन करने वाले महान बनते हैं, प्रहार करने वाले पतित बनते हैं. थोड़ा थोड़ा सहन करना चाहिए. हम आई हुई विपरीत परिस्थिति में तुरंत प्रतिकूल परिस्थिति को रिएक्ट करते हैं. हमारी फिर अभावग्रस्तता हो, अन्न वस्त्र निवारा, रोटी कपड़ा मकान इत्यादि किसी भी बारे में. लेकिन विचारकों ने एक जगह पर कहा कि यदि प्रतिकूल परिस्थिति है, हमारे अनुसार कुछ नहीं हो रहा है, तो हम दुनिया के अमीर या संपन्न लोगों की तरफ देखते हैं. किंतु एक विचारक, एक नीतिकार एक जगह कहते हैं, यदि मेरे पैरों में पहनने के लिए चप्पल जूते नहीं हैं, इसका दुख हो रहा हो, तो जिसको चप्पल पहनने के लिए पैर ही नहीं है उसकी तरफ देखिए. क्या करना चाहिए? जिसके सामने चप्पल जूतों का ढेर लगा है, लेकिन चप्पल जूते पहनने के लिए पैर ही नहीं है. मेरे पास चप्पल नहीं है, लेकिन कम से कम मैं मेरे पैरों से मंदिर जा सकता हूँ, तीर्थ यात्रा को जा सकता हूँ, सत्संगति कर सकता हूँ, जहाँ इष्ट लगता है वहाँ आ जा सकता हूँ. चप्पल नहीं तो क्या हुआ? जिसके सामने देने वाले अंबार लगाए बैठे, ढेर लगाए बैठे, लेकिन उसके पास पैर ही नहीं है. इसलिए जो प्राप्त है वो पर्याप्त है. क्या सूत्र होना चाहिए? जो प्राप्त है. नाहीतर माझी मुलगी म्हणून तिथं नांदा लागल्या, काय आहे तिथं, कसलं माझं नशीब, काय आमचा प्रपंच, सारखा आकुळ व्याकुळतं. नाही, प्राप्त आहे ते पर्याप्त आहे. जे आहे त्यात समाधानी आहे. किती जण असे आहेत सांगा, हात वर करा बघू, काय ताकद आहे तुमची बघू एकदा. तुमचं आवरलंय सगळं. या वर्षी दिवाळीला, दसऱ्याला किंवा 1-2 वर्ष सर्वांनी, मगाशी अभी महाराज जी कह रहे थे परिग्रह परिमाण अनुव्रत, 1-2 साल के लिए हम कोई भी सोना चांदी नए वस्त्र खरीदी नहीं करेंगे. ऐसे कितने लोग हाथ ऊपर कीजिए. आप कहेंगे मैं सरकार का प्रतिनिधि हूँ, सरकार अभी वैसे कह रही है कि अभी ऊर्जा का संकट आया है, कोई प्रदेश में विदेश में यात्रा मत करो, ये मत करो, वो मत करो. मेरा वैसा कुछ नहीं है. लेकिन जो प्राप्त है वो पर्याप्त है. जो हमारे पास है उसमें हम आनंद से पूरा जीवन यापन कर सकते हैं. उसके लिए आकुल व्याकुल होने की आवश्यकता नहीं है. इसका प्रैक्टिकली देखने के लिए कौन करेंगे 2 साल तक हम कुछ भी खरीद नहीं करेंगे ऐसा संकल्प? महाराज आणि काय तर दुसरं सांगा की. तुम्ही प्रवचनला बोलवलं तर संध्याकाळी पण येतो, पण एवढं सोडून बोला. प्रयास कीजिए. हम स्वयं अपने आप को परीक्षित करके देखें कि जो हमारे पास है उसमें भी हम आनंद के साथ जी सकते हैं. पुण्य पाप का खेल निराला है. आचार्यों ने आगम में कहा है कि पुण्य का संचय भरपूर कीजिए, लेकिन पुण्य का खर्च जो है, पुण्य का खपत जो है बहुत कम कीजिए. आपके घर में जब भी साधु संतों के आहार होते हैं तब आप कमंडलू में पानी भरते हैं. भरते हैं? कहाँ से भरते हैं? इधर से भरते हैं, बड़े ढक्कन को निकाल करके. और मुनि महाराज जब पानी का प्रयोग करते तो कहाँ से करते हैं? इधर से. इधर से करते हैं. यानी संचय का द्वार बड़ा है और खपत का द्वार छोटा है. उसी प्रकार पुण्य संचय, पुण्य वर्धिनी क्रिया सम्यक्तों के साथ भरपूर की जाए, लेकिन पुण्य का खर्चा कम करे तो भविष्य में कभी कर्जा निकालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी. पुण्य क्रिया अच्छे तरीके से करें, लेकिन ध्यानपूर्वक समझे. क्या समझे? पुण्य भी करना है, लेकिन सम्यक्त्व के साथ पुण्य क्रिया करनी चाहिए. मिथ्या दृष्टि जीव भी पुण्य करते हैं, कुपात्र दान करते हैं, कुदेवी देवताओं को दान करते हैं,
और भी नाना प्रकार के मिथ्या क्रियाकांडों के द्वारा पुण्य संचय करते हैं, लेकिन उनका पुण्य संसार के लिए कारणभूत है, क्योंकि वह पापानुबंधी पुण्य है। कैसा पुण्य है? अब चार दृष्टि से कर्म को समझना है। पुण्य और पाप में ही है, लेकिन पुण्य के दो हिस्से और पाप के दो हिस्से। हम क्या समझते हैं? पापानुबंधी पाप, पुण्यानुबंधी पुण्य और पापानुबंधी पुण्य, ऐसी दो बातें तो हम जानते हैं। लेकिन पाप भी दो प्रकार का है उसी तरह से। कैसे? पापानुबंधी पाप और पुण्यानुबंधी पाप। कैसे कैसे? पूर्व जन्म का पुण्य वर्तमान में उदय में आया है, हमें मनुष्य गति, जैन कुल की प्राप्ति हुई है, द्रव्य क्षेत्र, काल भाव, धर्म और धर्मात्माओं की संगति, देवशास्त्र, गुरु की शरण इत्यादि सब मिला है। ये पूर्व जन्म के पुण्य का उदय है, और उस पुण्योदय में वर्तमान में हम सम्यक्त्व के साथ, रत्नत्रय धर्म की आराधना के साथ, या अपने अपनी भूमिका के अनुरूप पुण्यवर्धिनी क्रिया कर रहे हैं। सो भूतकाल का उदय में आया हुआ वर्तमान का पुण्य पुण्यानुबंधी पुण्य है। ठीक है, एक। दूसरे प्रकार से पापानुबंधी पुण्य, कितने ही जीव ऐसे हैं, भले वो जैन कुल में उत्पन्न हो या इतरत्र हो, जिनको वर्तमान में पुण्योदय से मनुष्य गति आदि प्राप्त हुई है, अच्छे क्षेत्र में जन्म हुआ है, अच्छे लोगों के बीच में रहते हैं, लेकिन सदैव कुटिल वृत्ति है, दांव पेच है, दूसरों को फंसाने का, उलझाने का, नाना प्रकार के लूटपाट मचाने का, अपना स्वार्थ साधने का प्रयास निरंतर कर रहे। वर्तमान के पुण्योदय से उस पुण्य का उपयोग कत्ल खाने चलवाने में, स्मगलिंग में, ड्रग्स में, नशे के व्यवसायों में, या मानव तस्करी आदि में, देशद्रोह में इत्यादि अनेक प्रकार के पाप कार्यों में वर्तमान के पुण्योदय का उपयोग, दुरुपयोग कर रहे हैं, और उसके कारण भविष्य के लिए दुख देने वाले प्रचंड पाप का संचय कर रहे हैं। उनके पुण्य का उदय है, वो पापानुबंधी पुण्य है। ये हो गया पुण्य के बारे में। तीसरा प्रकार है पापानुबंधी पाप। तीसरा प्रकार कौन सा हो गया? जिनका वर्तमान में पूर्वोपार्जित पाप ही उदय में आ रहा है। मनुष्य गति तो मिली है, या किसी भी गति में लीजिए, तिर्यंच गति में है, हिंसक पशु बने हैं, बाघ सिंह आदि बने हैं, या मनुष्य गति में भी क्रूर कत्लेआम करने वाले, हत्या हिंसाचार करने वाले लोग हैं। पूर्वोपार्जित पाप के उदय से गरीबी है, दरिद्रता है, नाना प्रकार के रोग हुए हैं, मानसिक रोग है, शारीरिक रोग है, कर्जे हुए हैं, ऐसे अनेक प्रकार की समस्याएं पूर्वोपार्जित पाप कर्म के उदय से हुई है। और उस पाप के उदय में वर्तमान में अनेक समस्याओं से ग्रस्त होते हुए भी वर्तमान में भी पाप क्रिया कर रहे हैं, जिसका संचय पाप के रूप में ही हो रहा है। जैसे जो मछली मार करके व्यवसाय करने वाले होते हैं, मछुआरा, हिंदी में उसको मछुआरा कहते, मराठीत आपण कोळी वगैरे म्हणतो ना, कोळी समाज, कोळी लोक वगैरे मासेमारी करणारे, वे लोग पापोदय से गरीबी का सामना कर रहे हैं, अनेक समस्याओं से जूझ रहे हैं, लेकिन ऐसे लोग वर्तमान में भी पापोदय से पाप क्रिया ही कर रहे हैं और नए पाप का संचय कर रहे हैं। दूसरों की हत्या करने की सुपारी ले रहे, ड्रग्स वगैरह अनेक प्रकार की पाप क्रियाएं करके पापों का ही संचय कर रहे हैं। पूर्वोपार्जित पाप के उदय में वर्तमान में भी पाप ही कर रहे हैं, वो पापानुबंधी पाप है। और कुछ पाप ऐसे होते हैं कि जिनके उदय से जीव पुण्य क्रिया की ओर जाता है। कैसे? जैसे चंदन बाला, महासती चंदन बाला, पढ़ा होगा आप लोगों ने चरित्र उनका, वाचलाय का नाही? महाराज आम्हाला मरायला सवड नाही, मरायला सवड काढायला लागते का? सवड काढून प्रवचनला आला, सवड काढून शिखरजीला गेला, सवड काढून श्रवणबेळगोळाला गेला, सवड काढून पाहुण्यांच्या कार्यक्रमाला गेला. तसं एखादा व्यक्ती जगाच्या पाठीवर सवड काढून मेला, असं घडलंय का कुठं? पण माणूस उगाचच आव आणतोय की आम्हाला मरायला पण सवड नाही. सैक सवडील, हां सैक सवडीला कन्नड भरती देन. म्हणून आचार्य म्हणतात की माणूस आव आणत असतो की आम्हाला मरायला पण सवड नाही. मरायला सवड काढायला लागत जेव्हा मरण येतं त्यावेळेला ताटातला घास ताटात, थोडं
हां, आणि तोंडात एक चगळा लागला की जिथल्या तिथं सोडून लगेच जायला लागते, तिथं कोण थांबवत नाही, किती पण वडून धरा, माणूस उगाच आव आणत असतो. आचार्य कहते हैं कि वर्तमान जीवन में हम महापुरुषों के जीवन चरित्र को देखते हैं तो बहुत प्रेरणा मिलेगी, हमारे जीवन को एक दिशा मिलेगी और उस दिशा में हमारे जीवन की दशा भी उन्नत हो जाएगी. चंदन बाला महासती भगवान महावीर स्वामी की सगी मौसी, चेलना रानी की, त्रिशला रानी की सगी बहन, चेटक राजा की पुत्री, कितना पुण्योदय होगा कि तीर्थंकर की मौसी बनने का सौभाग्य मिला. ऐसी वह महासती. वर्तमान में भगवान महावीर स्वामी का शासन चल रहा है और महावीर भगवान के शासन काल में जब साक्षात भगवान विराजमान थे, उसी दरमियान घटी हुई घटना कि चंदन बाला का एक राजा ने अपहरण कर लिया. बाद में उनकी रानी ने उस राजा का पीछा किया तो चंदन बाला को जंगल में छोड़ा. किसी डाकू ने उनको अपने घर में रखा, बाद में वेश्याओं के बाजार में बेच दिया. कैसा प्रसंग! तीर्थंकर की मौसी साक्षात, जिसने राजमहलों के सुख के अलावा जीवन में कुछ देखा नहीं था, राज परिवार में आए हुए बड़े बड़े प्रतिष्ठित, बड़े बड़े पुण्यशाली लोगों के अलावा जो किसी से मिली नहीं थी, उसको दस्युओं के दल में, डाकुओं के घर में रहना पड़ा और बाद में वेश्याओं के बाजार में बेचने के लिए ले जाया गया. मैं बार बार इस बात को फोकस करता हूं कि वर्तमान के लोग अपने जीवन में आई हुई छोटी मोटी समस्या को देखकर कहते हैं काय माझा वनवास सांगावा. वन कुठं आहे ते पण माहित नाही, पण चर्चा वनवासची. वनवास देखिए महापुरुषों के जीवन में, वनवास देखिए महासतियों के जीवन में. जिस चंदन बाला ने बड़े बड़े प्रतिष्ठित लोगों के बीच में अपना जीवन जिया, उसको वेश्याओं के बाजार में बेचने के लिए ले जाया गया. दूसरे किसी राजा की पुत्री होती तो भी हम समझ लेते, साक्षात तीर्थंकर की मौसी थी. उस महासती के जीवन में भी ऐसा प्रसंग आया. पाप का उदय हुआ था, कौशाम्बी के राजमहल से उनका अपहरण हुआ, बीच वन में छोड़ा गया, फिर पाप का उदय, जंगल में रहना पड़ा, फिर और पाप का उदय हुआ. डाकुओं के दल के किसी व्यक्ति ने उनको अपने घर ले जा करके रखा, फिर पाप का उदय और हो गया कि पैसे के लोभ में उसने चंदन बाला को वेश्याओं के बाजार में बेचा. लेकिन पाप के उदय में भी पुण्य का उदय. वादळात दिवा, तूफान में भी दीपक जलता रहा और पुण्य का उदय हुआ. वहां के एक महान पुण्यशाली सेठ, भद्र परिणामी पुण्यात्मा सेठ वहीं से गुजर रहे थे और चंदन बाला की उस करुण, अत्यंत दारुण दशा को देख करके उनके मन में दया आई और उन्होंने पैसे दे करके चंदन बाला को उन लोगों के चंगुल से छुड़ा लिया. पुण्य का उदय हुआ. वे सेठ चंदन बाला को अपने घर ले जाते. चंदन बाला यौवन अवस्था में, तारुण्य अवस्था में आई हुई थी, रूपवती थी, गुणवती थी, अत्यंत सात्विक शालीन जीवन की मानदंड थी. ले जा करके सेठ ने अपने घर में उनको रखा, उनकी सारी सुख सुविधाओं का ध्यान रखा. पुण्यों का उदय हुआ, सब कुछ ठीक से चल रहा था. लेकिन पाप का उदय फिर से हो गया. सेठ की जो पत्नी थी, उनके मन में आ गया संशय कि हमारे श्रीमान जी का और इसका कुछ तो कैरेक्टरलेस काम होता होगा. और फिर संशय के कारण एक दिन सेठ जी कहीं काम से बाहर गए थे कुछ काल के लिए. उतने में सेठानी ने निरपराध चंदन बाला, लोगों को लगता है कि हमने कुछ भी अपराध नहीं किया, फिर भी हमारे जीवन में ऐसा क्यों. आचार्य कहते हैं कि भाई वर्तमान में तुम निरपराध हो, वर्तमान में बेगुनाह हो, लेकिन पूर्व जन्म में किए हुए पाप. सीता जी वर्तमान में निरपराध थी, भारतीय नारी संस्कृति के आदर्श थी, लेकिन वर्तमान में उनको भी अपवाद झेलने पड़े.
ऐसे कौन से महापुरुष आहे जिनके ऊपर दुनियाने उंगली नाही उठाई? जगात असे कोणते महापुरुष, महासती, महान लोक होऊन गेले की ज्यांच्यावरती जगानं बोट उचललं नाही? हो, सांगता एखादं तरी नाव? नहीं, सभी को सहना पड़ा और जो सहन करते गए वो महान बनते गए। चंदन बाला के पाप का उदय हो गया, सेठ चले गए। सेठानी ने संशय के कारण वहां रौद्र रूप धारण कर लिया और निरपराध चंदन बाला का सिर मुंडवा दिया, मुख पर कालिक लगा दी, हाथ में हथकड़ियां, पैर में बेड़ियां ठोक दी और अपने घर के नीचे जो तलग्रह था, अंडरग्राउंड, उसमें चंदन बाला को रख दिया। कोदों का भात सिर पर खाने के लिए देती थी। सुन रहे हैं आप लोग? सेठानी चंदन बाला को खाने के लिए क्या देती थी? कोदों का भात। कोदू नाम का एक अनाज होता है, कड़वाहट से युक्त तो उसका स्वाद होता है। वैसा भात वो चंदन बाला को खाने के लिए देती थी। चंदन बाला संयम के साथ उस प्रसंग के सामने गई। जिस चंदन बाला को बड़े बड़े वैद्यों ने उसके आरोग्य का ध्यान रखा, अनेक दाइयाँ उसकी सेवा में थी, अनेक सेविका उसके घर में उसकी सेवा शुश्रूषा करती थी, तैल मर्दन करती थी, केश संभार का व्यवस्थित रूप से संचलन करने के लिए अनेक सेविकाएं चंदन बाला के पास थी। लेकिन जिस चंदन बाला का केश संभार संभालने के लिए अनेक सेविकाएं थी, उस चंदन बाला का सिर ही मुंडवा दिया। खाने के लिए 56 भोग व्यंजन, षटरस व्यंजन उनके घर में रात दिन उपलब्ध थे। आज चंदन बाला के सामने प्रसंग आया कोदों का भात खाने का। काय माझा वनवास सांगावा, घरात रात्रंदिवस हातूप मागं सारखून हाना लागल्यात, खरं काय आमचा वनवास सांगावा? हा, याने याने वही क्या भारे, हे काय तुम्हाला कळणार नाही। इसलिए चरित्र ग्रंथ पढ़ने चाहिए, इसलिए महापुरुषों का, महासतियों का जीवन चरित्र पढ़ना चाहिए कि उनकी तुलना में हमारे जीवन में कोई प्रतिकूलता नहीं है। महान लोग ऐसे ही महान नहीं बने, बहुत सहना पड़ा है उनको, लेकिन सहते हुए भी उन्होंने हाथ पैर पटके नहीं है। क्या कैसा मेरा फूटा नसीब है, मेरे पाले में ऐसा क्यों आया है, कुछ नहीं। संयम के साथ आए हुए हर प्रसंग के सामने हो गए। और ऐसा ही प्रसंग सहन करते करते चंदन बाला आगे जीवन गुजार रही थी, जीवन बिता रही थी। लेकिन जीवन बिताते समय भी वे अपने आराध्य का निरंतर स्मरण करते हुए भगवान महावीर का आह्वान कर रही थी कि हे प्रभु, इस संत्रस्त संसार भ्रमण से आप ही मुझे छुड़ा सकते हैं। ये हथकड़ियों का और बेड़ियों का बंधन तो बहुत मामूली बंधन है, किंतु हे नाथ, हे जिनेन्द्र देव, संसार में परिभ्रमण के लिए कारणभूत अष्ट कर्म के बंधनों से छुड़ाने के लिए आप ही एकमात्र सहारे है। आपका दर्शन मिले, आपकी शरण प्राप्त हो। हे प्रभु, इस संसार भ्रमण में आज तक आप जैसे आधार का आश्रय नहीं मिला, आज इस जीवन में वो मिल रहा है। जल्दी आपके दर्शन हुए इत्यादि उत्कट भावना अंतरंग से उन्होंने भाई भगवान की प्रार्थना की, भक्ति की। जिन्होंने उनके दुख में निमित्त की भूमिका निभाई, उनके प्रति क्षणमात्र के लिए भी उनके चंदन बाला के मन में कटुता के भाव या बदले की भावना नहीं आई। बदले के भाव से नहीं, बदलाव की भावना से ही जीवन का उत्थान होता है, ऐसा गुरुदेव का उपदेश था। आम लोग क्या करते हैं, बदलाव नहीं, बदला लेना चाहते हैं। आत्मशोध नहीं, प्रतिशोध लेना चाहते हैं। लेकिन उससे उद्धार नहीं होता। गुरुदेव हमेशा कहते थे कि बदले के बजाय बदलाव का प्रयास हम करेंगे तो हमारे जीवन में अलौकिक अभूतपूर्व आनंद का स्रोत प्रकट हो जाएगा। तो चंदन बाला ने भगवान महावीर स्वामी का, जो कि महावीर भगवान उस समय मुनि अवस्था में थे, अभी अरहंत दशा को, कैवल्य को प्राप्त नहीं हुए थे, ऐसे तीर्थंकर महामुनिराज महाश्रमण वर्धमान स्वामी का आह्वान प्रार्थना चंदन बाला ने की। और उस प्रार्थना के फलस्वरूप आचार्यों ने कहा है कि भक्त की भक्ति भगवान को भी अपनी ओर खींच लाती है।
कौन से भगवान को? अरहंत भगवान को। सिद्ध भगवान का नहीं समझना, वो तो संसार से मुक्त हो गए, उनका संसार में आवागमन बंद हो गया। अनादि काल से जो संसार भ्रमण चल रहा था उसको उन्होंने पूर्ण विराम लगा दिया है। लेकिन अरहंत भगवान को भी पुण्यात्मा जीव का पुण्य अपनी ओर बुलाता है। आप शास्त्रों के आधार से भी देखेंगे तो शास्त्र आपको यही बताएंगे कि तीर्थंकरों का विहार भी, कोई बार्शी वाले श्रीफल लेकर के आए तो बार्शी को तीर्थंकर जाते हैं, कुर्डुवाड़ी वाले आए थे इसलिए कुर्डुवाड़ी तीर्थंकर जाते हैं श्रीफल को देख करके, ऐसा नहीं होता। जिस दिशा में, जिस क्षेत्र में पुण्य उदय को धारण करने वाले जीव रहते हैं, पुण्यात्मा जीव रहते हैं, उसी दिशा में तीर्थंकरों का विहार होता है। पुण्य का इतना सामर्थ्य है, इसलिए हम सबको पुण्यवर्धिनी क्रिया करते रहने चाहिए। कौन सी क्रिया? लेकिन कंडीशन, शर्त क्या है? सम्यक्त्व के साथ। अंधश्रद्धा के साथ पुण्य क्रिया नहीं करनी है, अविश्वास के साथ, मिथ्या श्रद्धान के साथ, विपरीत श्रद्धान के साथ पुण्य नहीं करना है। वो पुण्य संसार का ही कारण। समझा लगले ना? कंटाळा आलाय? अतः इस कर्म का खेल हम समझने का प्रयास करें। और जब चंदन बाला ने अपने अंतःकरण से प्रभु को आह्वान किया तो वे महाश्रमण, महामहिमावंत, पुण्य के अभूतपूर्व भंडार का उदय जिनका हुआ था, ऐसे वर्धमान भट्टारक मुनि अवस्था में, भट्टारक यानी जो पीठाधीश मठाधीश होते वो भट्टारक, वर्तमान में भट्टारकों का वैसा रूप है परिस्थिति के अनुसार, लेकिन मूल में भट्टारक अरहंतों को कहते हैं। जो अरहंत परमेष्टि होते हैं, केवल ज्ञानी होते हैं, उनको भट्टारक कहा जाता है। अरहंत भट्टारक, वर्धमान भट्टारक, ऐसे शब्दों का प्रयोग आचार्यों ने किया है शास्त्रों में। तो उन वर्धमान भगवान का तीर्थंकर बनने वाले जीव का, जिनका दीक्षा जन्म कल्याणक हो चुका है, गर्भ उसके पहले गर्भ कल्याणक हो चुका है, आगे जाकर के दीक्षा कल्याणक भी स्वर्ग के इंद्रों ने मनाया है, जो कैवल्य की ओर निरंतर बढ़ रहे वर्धमान चारित्र के धारक, ऐसे तीर्थंकर महामुनीश्वर जो आहार के लिए यथा योग्य समय में जा रहे थे, जिन्होंने कुछ संकल्प किए थे कि इस प्रकार की विधि मुझे दाता के द्वारा मिले तो ही मैं आहार ग्रहण करूंगा, जिसका सर मुंडवाया गया हो, हाथ में हथकड़िया हो, पैर में बेड़ियां हो, मुख पर कालिक पोती गई हो, इत्यादि अनेक अभिग्रह जिन्होंने मन में धारण किए थे, संकल्प लिए थे, और वे वर्धमान मुनीश्वर उसी दिशा में गए। चंदन बाला आह्वान कर रही थी और वर्धमान स्वामी आकर के उनके द्वार पर खड़े हो गए। चंदन बाला ने परिक्रमाएं लगाई, लेकिन उनका दर्शन और दर्शन के समय हुई अत्यंत उत्कट विशुद्धि के कारण हथकड़िया बेड़िया सब टूट गई, सर के बाल एक क्षण में पूर्ण पूर्ववत हो गए, मुख अत्यंत पूर्व जैसे ही तेजस्वी हो गया, सर्व व्यवस्थित हो गया। तीर्थंकर मुनिराज का आहार चंदन बाला ने अपने चौके में किया, तो उस आहार दान की अनुमोदना आप और हम जैसे सामान्य मनुष्यों ने नहीं, स्वर्ग के देवताओं ने पंचाश्चर्य वृष्टि के द्वारा की थी, पुण्यवर्धिनी क्रिया। लेकिन कैसे? पाप के उदय के कारण चंदना के द्वारा ये सब हुआ। पाप, पुण्यानुबंधी पाप। कैसा पाप था चंदना का? पुण्यानुबंधी पाप। पाप के उदय में घर से उनका अपहरण हुआ, जंगल में छोड़ा गया, डाकुओं के घर में रहना पड़ा, वेश्या के बाजार में बेचने का प्रसंग आया, सेठ जी के घर में ला आने तक पुण्य का उदय हुआ, सेठानी ने उनका क्रूर रूप से अत्यंत मानसिक शारीरिक कष्ट उनको दिए, फिर पाप का उदय हुआ, हथकड़िया वगैरह पहनाई, पाप का उदय था। ऐसा यदि चंदना अपने घर में रहती, पिता के घर में, चेटक राजा के घर में, राजमहल में रहती, कौन उनके सिर मुंडवाते? हथकड़िया और बेड़िया कौन पहनाते? मुख को कालिक कौन पोंछता था वहां पर? और यदि ऐसा नहीं होता तो तीर्थंकर महावीर का जो नियम था, दाता ऐसा ही होना चाहिए, क्या चंदन बाला को ऐसी दात्री बनने का, ऐसा दान करने का सौभाग्य मिलता?
पाप का उदय भी ऐसे महान पुण्य का कारण बना, इसलिए पाप के उदय में दुखी होकर बिलखने के बजाय धैर्य और शौर्य के साथ आगे जाएंगे तो पाप भी घुटने टेक करके नमस्कार करेगा। चंदन बाला का प्रसंग हमें ये शिक्षा देता है। इसलिए ये पाप पुण्यानुबंधी पाप था। कैसा पाप था? क्या चंदन बाला अपने पिता के घर में रह करके ये सब महान उपलब्धियां हासिल कर पाती? असंभव, मुश्किल ही नहीं, असंभव था। इसलिए जो होता है वो अच्छा होता है, जो होता है अच्छे के लिए होता है, ऐसा समझ करके हम संयम और शांति के साथ आगे बढ़ने का प्रयास करें। और जो हो रहा है हमारे ही कर्म का फल है, दूसरा जो कुछ भी उसमें रोल निभा रहा है वो सिर्फ निमित्त है। इस बात पर अटल श्रद्धा होनी चाहिए। आज मुझे कुछ तकलीफ हो रही है, मान लीजिए हम रास्ते से विहार कर रहे हैं और कोई अज्ञानी व्यक्ति, अरहत मुद्रा का, जिन मुद्रा का स्वरूप नहीं जानने वाला कोई व्यक्ति अज्ञान भाव से प्रेरित होकर के, कषायों के द्वारा उद्रेकित होकर के मेरे बारे में, इस नग्न निर्ग्रंथ मुद्रा के बारे में अपशब्द बोल रहा है। वो व्यक्ति कौन है? वो जो कुछ भी है मिथ्या दृष्टि, सम्यक दृष्टि, मेरे लिए कौन है? वो व्यक्तिगत, वो मिथ्या दृष्टि है, सम्यक दृष्टि है, जैन अजैन, वो उसका व्यक्तिगत मामला है। मेरे लिए वो कौन है? सिर्फ निमित्त है। वो भी बाह्य निमित्त कारण, अंतरंग निमित्त कारण है मेरे पाप का उदय। क्योंकि पूर्व में मैंने भी किसी को अपशब्द कहे थे, किसी को गाली गलौज की थी, किसी धर्मात्मा की निंदा की थी, इसलिए आज धर्म धारण करने के बाद भी मुझे गालियां सुनने को मिल रही है। यहां बैठकर बताना बहुत आसान है, वैसा प्रसंग आने पर उसको फेस करना, संयम से आगे जाना असंभव तो नहीं है, लेकिन पुरुषार्थ साध्य है। आज मुझे सम्मान मिल रहा है, जहाँ जाऊँ वहाँ जय जयकार हो रहा है, जहाँ जाऊँ वहाँ स्वागत हो रहा है, जहाँ जाऊँ वहाँ पैर धो रहे लोग। क्यों? ये सब करने वाले लोग कौन है मेरे लिए? वो भी निमित्त है। मैंने भूतकाल में धर्मात्माओं का सम्मान किया था, रत्नत्रयधारियों का आदर और पूजा की थी। अर्थात जो वर्तमान में अच्छा या बुरा मेरे जीवन में हो रहा है वैसा मैंने भूतकाल में किया हुआ है। इसीलिए शुरुआत में मैंने कहा था, गुरुदेव का वक्तव्य आपके सामने रखा था कि जो हमारे जीवन में वर्तमान में हो रहा है वो हमारे साथ लोगों का एक्शन नहीं है, भूतकाल में हमने जो कुछ एक्शंस किए थे उसके रिएक्शंस हैं। भूतकाल में हमने औरों के साथ जो व्यवहार किया था उसकी प्रतिक्रिया है, और वर्तमान में उन प्रतिक्रियाओं को फिर हम कैसी प्रतिक्रिया देंगे उसके ऊपर और भविष्य निर्भर होगा। कळा लागले? वळा लागले? कळतंय पण वळत नाही, ही म्हण आपल्या महाराष्ट्रात आहे। पण आमचे गुरुदेव त्याच्या बाबतीत सुद्धा सकारात्मक होते। ते म्हणायचे कळतंय पण वळत नाही, यात दुःख मानायचं काही कारण नाही। आता वळत नाही याच्याकडे बघून दुःखी होण्यापेक्षा आजपर्यंत वळत तर नव्हतंच आणि कळत पण नव्हतं, आता किमान कळायला तरी लागलंय, थोडं भविष्यात वळायला पण चालू होईल, त्यामुळं जास्त टेन्शन घ्यायची गरज नाही। इसलिए नकारात्मक सोचने के बजाय सकारात्मक बनने का प्रयास करें। हमारे पास, हमारे जीवन में आज बहुत कुछ अच्छा है। पंचम काल 21वीं शताब्दी होते हुए भी हमारा जीवन हमारे पूर्वजों से भी अनुकूल है। मुगलों के काल में, अंग्रेजों के काल में हमारे पूर्वजों को धर्म एक घुटन की तरह अपने जीवन में लग रहा था। आज हम स्वतंत्रता पूर्वक धर्म आराधना कर सकते हैं, देश विदेश में कहीं भी जाकर के धर्म आराधना कर सकते हैं, धर्म प्रचार प्रसार कर सकते हैं। हमारे पूर्वजों से भी हम भाग्यवान हैं एक दृष्टि से। तो उस भाग्य का सदुपयोग करते हुए हम अपने जीवन को उत्क्रांति की ओर ले जावे, अपने जीवन का उद्धार करें। क्योंकि
आचार्य कह रहे हैं कर्म कर्म हिताबंदी, कर्म अपने आप को बढ़ाता रहता है। गुरुदेव हमेशा एक बात और कहते थे, सुन रहे हैं सभी लोग, क्या कहते थे? कर्म का उदय होने पर राग द्वेष होना ही चाहिए, ऐसा कोई नियम नहीं है। कर्म का उदय होने पर राग द्वेष होना ही चाहिए, ऐसा कोई नियम नहीं है, लेकिन राग द्वेष होने पर कर्म का बंध अवश्य होगा ही होगा। फिर जितनी मात्रा में राग द्वेष करेंगे उतना कर्म बंध। गर्मी के दिन है, आज तारीख क्या है? 22 मई 2026, मई महीना है, तेज धूप पड़ रही है। तो धूप जितनी पड़ेगी रास्ता उतना तपेगा, और जितना रास्ता तपा है पैर उतने ही जलेंगे। रास्ता कम तपा है पैर कम जलेंगे, रास्ता ज़्यादा तपा है पैर ज़्यादा जलेंगे। उसी प्रकार राग द्वेष ज़्यादा, कर्म का आश्रव बंध ज़्यादा और तीव्र मात्रा में। राग द्वेष मंद होते जाएंगे, कषाय मंद होते जाएंगे, तो कर्म का आश्रव बंध भी उतना ही मंद होता जाएगा। और उसमें भी जिनके कषाय मंदतर है उनको पाप का आश्रव बंध कम होता है और पुण्य का अनुभाग बंध तीव्रतर होता है, यानी उनका पुण्य प्रबल होता जाता है। कषायों की मंदता का एक फायदा है। आजकल कषाय मंद होने का नाम नहीं ले रहे, उबलते रहते हैं कषाय। लगेच काय झालं, घे घटस्फोट। दोन्हीकडच्या आई बापांनी चौघांनी मिळून घट स्थापन केला, ही दोघं मिळून त्याचा स्फोटच करून टाकतात। का? शालेय शिक्षण वाढलं पण समजदारी कमी झाली, संयम कमी झाला, जानकारी बढ़ गई लेकिन समझदारी घट गई। इसलिए संयम, साधना और साथ साथ धैर्य, धर्म ध्यान पूर्वक यदि इन सब बातों को हम अपनी शक्ति अनुसार भी थोड़ा बहुत भी फॉलो करते हैं तो बहुत से संकटों से और दुखों से बच सकते हैं। समय आपका बहुत हो चुका है। आप लोग पंढरपुर तक आए धूप में, क्या हमारे गांव आइए महाराज कुर्डुवाड़ी को, इसलिए हम भी थोड़ा रास्ता टेढ़ा करके आ गए। अब संसार में इतना घूम चुके हैं, भटक चुके हैं, उस भ्रमण के सामने 5-10 किलोमीटर का लंबा रास्ता कुछ ज़्यादा नहीं है, लेकिन आप लोगों के प्रयास रंग लाए, हम लोग भी इस तरफ आए। तो ये बताने का अभिप्राय ये है कि थोड़ा सा प्रयास करने पर भी निर्घ्रंथ मुनियों का संघ यदि यहाँ आ सकता है तो हम अपना और पुरुषार्थ बढ़ाएंगे। तो आज गुरु मिले हैं, भविष्य में साक्षात भगवान भी मिल जाएंगे। अपने पुरुषार्थ पर ये सब निर्भर है, इसलिए सही पुरुषार्थ करें तो सच्चे देवशास्त्र गुरु आप तागम और गुरुओं की शरण प्राप्त होती रहेगी और उनकी शरण में रहकर रत्नत्रय धर्म और उस धर्म की आराधना निरंतर बढ़ती जाएगी। सभी का जीवन इसी प्रकार मंगलमय हो। इन्हीं भावों के साथ जिनके हृदय रूपी पद्म सरोवर से विश्वव्यापी वात्सल्य की लोक कल्याणकारिणी धर्मगंगा सर्वजन सुखाय और सर्वजन हिताय इस लोकोत्तर भावना से निरंतर और निर्व्याज रूप से बहती है, जो वर्तमान धर्मतीर्थादिनायक भगवान सन्मतिनाथ के लघुनंदन हैं, जो चारित्री चक्रवर्ती आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी महामुनिराज की मूल संघ आचार्य परंपरा के आभूषण स्वरूप हैं, जिनका जीवन मानवता का मानदंड और उदारता का उदाहरण है, मूलाचार ही जिनका साधन है और समय सार ही जिनका साध्य है, जो धर्मरथ के समर्थ सारथी हैं, संसार समुद्र में डूबने वालों के लिए जो अभेद्य धर्म नौका है, अज्ञान रूप अंधकार में भटकने वालों के लिए जो रत्नत्रय के रत्नदीप है, जिनका जीवन सहजता और सरलता के कारण सुंदरता से भी सुंदर है, ऐसे मेरे जीवन के सर्वे सर्वा भाग्य विधाता सन्मति सागर आचार्य देव के त्रिभुवन सुंदर लोकपूज्य चरण कमलों में यही प्रार्थना करता हूँ कि हे गुरुदेव, सभी की मति सन्मति हो और सभी की गति पंचम गति मोक्ष गति हो। इन्हीं मंगलमय भावों के साथ बोलिए गुरुवर आचार्य भगवान श्री सन्मति सागर जी मुनि महाराज की।